भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिर क्यों उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उसका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी मनोकामना है तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो लोग जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें 3 काली मिर्च और साथ में आपको एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और साथ में आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, तो ले लिया, काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया और इसको लेके कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। मतलब जिधर साइड जलाधारी हो उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, क्या, आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया
तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का विवाह होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है एक लाल चंदन, मतलब थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचेंगे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उन्हीं को उपाय करना है। जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह में, जिनकी जगह कहाँ होती है, बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच, तो वहीं आपको माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह में आपको जो चंदन है वो लाल चंदन लगाना है और उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेने के बाद आपको उसको क्या करना है, 5 मिनट तक रहे, उसको फिर चंदन हाथ में लगाइए और लेके चले आइए घर, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अवश्य रूप से सारी उपाय आपको समझ में आ गए होंगे।